नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, समाज बड़ा घटिया हो चुका है और ऐसा घटिया कि आने वाली ख़बरें और हमारे सामने जिस तरह की ख़बरें आती हैं उससे ही अंदाज़ा होता है कि बड़ी मुश्किल से इस वक्त समाज में सुधार लाना मुमकिन हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में अगर एक 15 साल लड़की का रेप हो जाता है, मुस्लिम लड़की का, तो उसमें लड़की का क्या कसूर है? उसको तालीम से क्यों दूर किया जाएगा? लेकिन वो तो मुतासिरा है, असल मुजरिम तो वो है जिन्होंने उसके साथ ये सब किया। लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल की मत मारी गई है, दिमाग ख़राब हो चुका है। वो बच्ची वापस आती है और एग्ज़ाम देना चाहती है तो प्रिंसिपल वालिदैन को या उस लड़की को कहता है कि अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर शादी कर लें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में ये मामला सामने आया है। जब लड़की ने, बताया जा रहा है कि इस 9वीं जमात में पढ़ने वाली लड़की को उसके पड़ोसी ने मुतअद्दिद बार ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ रेप किया था और ये मामला पुलिस थाने गया और इस सिलसिले में जो है तहकीकात चल रही है, सुनवाई हो रही है। ऐसे में लड़की अपनी तालीम आगे बढ़ाना चाहती है, स्कूल जाती है तो स्कूल का प्रिंसिपल इस तरह कह देता है। नाराज़ वालिदैन पुलिस थाने चले जाते हैं और वहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाते हैं। तो अब इस सिलसिले में जो है मुताल्लिक़ा प्रिंसिपल के ख़िलाफ़, उस स्कूल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। अमर उजाला अखबार में इसकी सारी तफसीलात शाये हुई है। घटिया समाज का ये भी एक चेहरा है नाज़रीन गिरामी, और इस तरह की भी एक ख़बर है। इसी घटिया समाज की एक और वीडियो आ जाती है, एक और कहानी आ जाती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। माजूर तालिबात या माजूर लड़कियां जिनको जो है सुनने से, बोलने से, चलने से माजूर होती हैं, उनके साथ अगर जिस ऑर्फनेज में, यतीम खाने में जिसको रखा जाता है, उसका मैनेजर ज़्यादती करता है, हरासानियाँ करता है, तो आप क्या कहेंगे? बाराबंकी से ये शॉकिंग न्यूज़ आ रही है जिसमें माजूर लड़कियों के साथ उसी इंस्टीट्यूट के मैनेजर और 3 अलग अलग लोगों ने मुख्तलिफ औकात में उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं। मामला पुलिस थाने पहुंचा है तो इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाराबंकी इन खातियों को और इन गुनहगारों को, इन मुजरिमों को, इन दरिंदों को गिरफ्तार भी कर लिया है। राजेश कुमार रत्नाकर इस यतीम खाने का मैनेजर है, वो और उसका पार्टनर राम कैलाश, इन लोगों ने मिलकर के 25 और 30 अप्रैल को इसमें लगभग 4 लड़कियां और 1 लड़का जो मेंटली इल थे वो रह रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये सड़े हुए माशरे से आने वाली ख़बरों की तफसीलात है। इसमें तफसीलात में क्या जाए, आप अंदाज़ा लगाएं इस जुर्म की जो है सतहियत को और उसकी घटियापन को। इसी समाज के घटियापन की एक और तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। 15 साल दलित लड़के को पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता है। भारत से आने वाली ये ख़बरें किस कदर दरिंदगी को ली हुई है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सारी की सारी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, यूपी से।
3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में। ये मामला जो पेश आया है ये उत्तर प्रदेश के शिरावस्ती में पेश आया है। गिरफ्तार कर लिए जाने वालों के नाम किशन तिवारी, दिलीप मिश्रा और सत्यम तिवारी है। तिवारी और मिश्रा जब ये नामों के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के समाज से इनका ताल्लुक़ होता है और दलितों पर कौन लोग जो है इस तरह की भयानक दरिंदगी की इंतहा कर सकते हैं। पुलिस इंतज़ामिया हो या मीडिया हो इस सिलसिले में कोई तफसीलात सामने नहीं लाता। माजूरों पर, कमज़ोरों पर दबाव बनाया जाने की ये लगातार खबरें जिस तरह से एक ही रियासत से आ रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगाएं मकामी सतह पर, ज़मीनी सतह पर मज़लूमों के साथ क्या हो रहा है। गिलावला पुलिस थाने में इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, जबकि पेशाब पिलाए जाने की ये कितनी घटिया तरीन हरकत है, कितना घटिया तरीन जुर्म है। कभी मीडिया, अपोजिशन लीडरान या फिर इंतज़ामिया के अफराद इस पर बोलते चिल्लाते नज़र ही नहीं आते। आखिर कब तक ये जुल्म सितम की इंतहा होगी? इस तरह के सवालात करते हुए इस तरह की वीडियोस और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में शेयर की जाती हैं। देखिए एक और आंगनवाड़ी हेल्पर तेजा, ये कर्नाटक की खबर है। दलित की बात कर रहा था ना मैंने। हासन के पास सकलेशपुर एक इलाका आता है, वहां पर एक है मथा सागर नामी इलाका। डेंगू अवेयरनेस पैदा करने के लिए आंगनवाड़ी की हेल्पर गली गली जा रही थी जिसका नाम था तेजा और ये शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर थी। जाहिर सी बात है कि दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को किस तरह से देखते हैं आप जानते हैं। जब ये घर घर जाकर के अवेयरनेस पैदा कर रही थी तो कुमारस्वामी और उसकी बीवी ने श्रुति को लताड़ा और कहा कि तुम निचली जात से ताल्लुक़ रखती हो, घर में किस तरह दाखिल होगी, ये सब करना बंद करो। उसको अब्यूज़ किया गया, हरासा किया गया। और कुमारस्वामी लिंगायत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। अब तेजा ने इस कुमारस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विजिट करके इसकी सारी तफसीलात हासिल की। कास्ट सिस्टम जिस तरह से इंसानियत को बर्बाद कर रहा है भारत में और इस पर जिस तरह के तबसरे होने चाहिए और जिस संजीदगी से लेने चाहिए, इन खबरों को लिया नहीं जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की वो खबरें हैं जो जुल्म सितम के हवाले से हम तक पहुंची। अब आइए इसी के चलते बीजेपी किस तरह से जो है हार रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आपको मालूम होना चाहिए 13 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे असेंबली, उसमें से लगभग 10 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की है। आईएनसी ने 4, टीएमसी ने 4, डीएमके ने 1, आम आदमी पार्टी ने 1 और बीजेपी ने 2 और आज़ाद उम्मीदवार ने 1। तो इससे भी आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया ब्लॉक इस वक्त धीरे धीरे जगह बनाता जा रहा है। 13 असेंबली सीटों में सिर्फ 2 बीजेपी के हवाले हुए हैं, 10 जो है वो इंडिया ब्लॉक ने जीता है और उसमें से एक आज़ाद है, वो भी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। तो बीजेपी की ये हार भी बड़ी हार मानी जा रही है कि किस तरह से जो है इस वक्त आम इंतखाबात में जीत के बावजूद उनके पास पूरी ताकत ना होने और उसके बाद असेंबली इंतखाबात की उसके फौरी बाद होने वाले इन असेंबली इंतखाबात में आने वाले ये नताइज अगले आने वाले असेंबली इंतखाबात की वाज़ेह तौर पर जो है कौन जीत करके आएगा, कौन शिकस्त खाएगा, उसकी वाज़ेह निशानियाँ पेश की जा रही हैं। ये कहते हुए इस खबर को पेश किया गया है। हमने आपको वो सीट के बारे में भी खबर सुनाई थी
जिसमें जो है मुस्लिम कैंडिडेट काजी निज़ामुद्दीन को, जो कांग्रेस कैंडिडेट थे, उन पर हमले किए गए थे। उत्तराखंड के मैंगलोर असेंबली हलके में वोट डालने नहीं दिया गया था। उत्तराखंड में 3 ही ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत है, वहाँ पर जो है मुसलमानों की वोटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से हमले किए गए, कैंडिडेट को नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि 4 बजे ही गेट बंद कर दिया गया बूथ का कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है कहते हुए, जबकि 6 बजे तक चलती है वोटिंग। लेकिन इसके बावजूद, इतनी रुकावटें पैदा करने के बावजूद, और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करने के लिए गए तो पुलिस ने उन पर हमला भी किया था। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। काजी निज़ामुद्दीन ने जीत दर्ज की है और उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं ये लोग जो इस वक्त वीडियो आप हमारे सामने देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। और आपको मालूम होना चाहिए, अयोध्या जिस तरह से हारी, उसी तरह से जो है बीजेपी ने बद्रीनाथ को भी अपने हाथ से खो दिया है। ये वो इलाके माने जाते हैं जहां पर बीजेपी मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे ही धार्मिक स्थल जो हिंदुओं के अकीदत के एतबार से बहुत ही अहम तरीन माने जाते हैं, उन इलाकों में इस वक्त बीजेपी का सफाया हो रहा है। ये सबसे बड़ी हार है बीजेपी की। और अगर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए कि असल में हिंदू जाग चुका है और बीजेपी के हक़ाइक़ को समझ चुका है, तो शायद ये तबसरा सही रहेगा। एक तो 13 सीटों में 10 सीटों में इंडिया ब्लॉक की जीत, और दूसरी जो अहम तरीन एरिया था बद्रीनाथ का, अयोध्या के बाद जो धार्मिक स्थल माना जाता है अहम तरीन, जहां पर पूरा का पूरा साल अकीदतमंदों का जो है जमगट्ठा लगा रहता है यहां पर, और बीजेपी जिसको अपना वरासती हिस्सा मानती है, वो उसके हाथों से खिसक चुका है। और दूसरा बहुत अहम तरीन मामला जो काजी निज़ामुद्दीन पर हमला हुआ और सारी कोशिशें हुई उनको हराने की, पुलिस का भी इंतजाम किया गया, लेकिन जो है वहां पर भी जीत दर्ज करने से इस वक्त पूरे भारत में क्या पैगाम जा रहा है आप देख सकते हैं। ये और इस तरह के तबसरे मीडिया आपको नहीं करेगा और ना ही दिखाएगा। वजह उसकी ये है कि इससे बीजेपी की बदनाम होगी, और इसीलिए जो है आपको बहकाने के लिए वो जो है अंबानी की शादी के नज़ारे ज़रूर दिखाएगा। अगर आपके पास फुर्सत है तो ज़रूर जा कर के देखें। नाज़रीन में आइए आगे बात करते हैं एक और ख़बर की, और ख़बर ये है कि इस वक्त अंबानी फैमिली का मैंने तज़किरा किया। अंबानी फैमिली की जो वेडिंग इस वक्त चल रही है BKC लैंड पर, जिसको होस्ट किया जा रहा है, एक मल्टी लेविश करोड़ वेडिंग जिसको कहा जा सकता है, MMRDA के ताल्लुक से अनिल गलगली जो RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया कि अंबानी फैमिली ने अभी तक 4,381 करोड़ रुपये MMRDA को नहीं दिया है। ये वही जमीन है जिस जमीन पर इस वक्त अंबानी फैमिली ने बहुत बड़े पैमाने पर लेविश मल्टी करोड़ वेडिंग का एक पूरा सजावट किया गया है, और MMRDA को अभी भी 4,381 करोड़ रुपए अंबानी की फैमिली से पे करना हुकूमत को, यानी MMRDA को बाकी है। और ये कोई मामूली इंसान इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, ये अनिल गलगली ने इल्ज़ाम लगाया है, जो RTI के मशहूर एक्टिविस्ट है। चाहे तो आप उन्हीं की ज़बानी इसको सुन सकते हैं। MMRDA की BKC में जमीन है, ये जमीन वो लीज पर देती है, मगर जब नियम का उल्लंघन होता है तो लीज धारक को दंडात्मक रकम अदा करना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से MMRDA के ऐसे बहुत सारे डिफॉल्टर है। आप नाम सुनेंगे तो आपको अचरज इसलिए होगा कि जो सबसे बड़े उद्योगपति हमारे देश के हैं और जो विश्व के 11वें उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उनकी रिलायंस कंपनी ने 4,381 करोड़ रुपए आज तक अदा नहीं किए हैं। उसके बाद नाम आता है रघुरीला बिल्डर्स, उसमें 1123 करोड़ रुपए पेंडिंग है। यह भी जमीन मूलतः रिलायंस कंपनी की थी, लेकिन बाद में जो उनका डील हुआ वो रघुरीला बिल्डर्स के पास गई। बाद में INS नाम की संस्था है,
उसके 181 करोड़ रुपीस बकाया है। अंबानी फाउंडेशन, ये भी अंबानी की एक निजी संस्था है, उसके 8.25 करोड़ रुपए बाकी है। और नमन होटल्स जो सोफिटियल नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके 48.92 करोड़ रुपीस बकाया है। सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की लीज लेने के वक्त ये लोग सभी नियमों की पूर्ति करने का दावा करते हैं, मगर 4 साल के भीतर जब आप निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो एमएमआरडी उनको जुर्माना लगाती है। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कई सारी संस्थाओं ने दंडात्मक जो रकम थी वो भरने का काम किया है, मगर मुकेश अंबानी हो या रघुरीला बिल्डर्स हो या आईएनएस हो, ये जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी और जो संस्थाएं होती है वो इस तरह के पैसे नहीं भरती है और कोर्ट में जाती है। जैसे रघुरीला के मामले में एमएमआरडी को मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी जो 450 करोड़ रुपए है जो उन्होंने एडिशनल जो बिल्टअप एरिया लिया है वो तो उन्हें अदा करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जिस जमीन के मॉल पर हो रही है, जिस जमीन के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, उसी जमीन का 4,381 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने अदा नहीं किया है। शादी उनका निजी मामला है, पर एक जगह आप करोड़ों अरबों रुपया शादी पर खर्च करते हैं, पर जो सरकार का जो बकाया है, जो हमारी एमएमआरडी का जो बकाया है, वो क्यों नहीं अदा करते। इसमें एमएमआरडी की चूक इसलिए है क्योंकि एमएमआरडी के पास बहुत सारे अधिकार है। चाहे तो उसकी ओसी को रद्द कर सकते हैं, और एक बार आपने ओसी को रद्द किया तो आप उस संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नमन सोफिटियल होटल को पार्ट ओसी देने का काम एमएमआरडी ने किया है, जबकि उस पर 48 करोड़ रुपीज का बकाया था। तो हमारी सरकार को इतनी मांग है, हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि जब तक ये पैसे अदा नहीं करते तब तक उनकी ओसी को रद्द किया जाए। और हमेशा एमएमआरडी का एक ही रोना होता है कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में भी है, इसके बावजूद भी जो वसूली की कार्रवाई है, जो नियम के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार एमएमआरडी के पास है, उस अधिकार को, उनका अधिकार को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यानी मतलब ये है कि गरीबों को, भारत के मुतवस्सित तबके को, यानी आवाम को लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, और सारे का सारा सरमाया उठाकर के एक शादी में खर्च कर दो। आधी चड्डी पहन करके नाचने वाले को 15-20 करोड़ रुपया दे दो, शोल्डर पर बनियान लटका करके न जाने अलग अलग अंदाज में नाचने वाले को 50 करोड़ रुपया दे दो। बॉलीवुड के सारे नाचने वाले, अदाकारी करने वाले को जमा कर करके उनके पीछे पैसा लगा दो। दुनिया भर में अमेरिका से लेकर के, ब्राजील से लेकर के न जाने कहां कहां किस किस तरह के पॉप सिंगर्स जो अपना आधा बदन दिखा करके 2 पैर ऊपर नीचे करके नाचना शुरू कर देते हैं, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और लूटा जा रहा है भारत का आम सा इंसान। अब आप अंदाजा लगाएं कि ताकत और दौलत आपके हाथ में है तो आप पूरे के पूरे मुल्क की 130 करोड़ की आबादी को भी और हुकूमत को भी, यहां तक कि बड़े बड़े अदाकारों को किस तरह अपने उंगली के इशारों पर नचा सकते हैं। इसकी अगर वाज़ेह और खुली मिसाल आप देखना चाहते हैं तो इस वक्त के अंबानी फैमिली की शादी को देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सबकी बारी आएगी। अकबर नगर में जब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदुत्ववादी जहनियत के लोग हल्ला मचा रहे थे, जश्न मचा रहे थे, अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे थे। अब पटनागर, खुर्रम नगर, इंदिराप्रस्था नगर, रहीम नगर, सब लोग जो है रास्ते पर आए हुए। अब सब जो है इस बुलडोजर के जद में है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब भगवाइयों बोलिए कि क्या हुआ। बीजेपी के अंधभक्त इस वक्त चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वोट दे करके भी हम लोग जो है अपने सर पर मौजूद छत से महरूम किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ब्राजील से एक वीडियो आई है कि पुलिस ऑफिसर ने फुटबॉल प्लेयर पर बराह रास्त गोली से फायरिंग कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां पर ग्रेमियो अनापोलिस टीम ने जो है वो सेंट्रो वोस्टे के खिलाफ फुटबॉल मैच चल रहा था। इस दरमियान में किसी बात को लेकर के 2 खिलाड़ियों में झगड़े हुए और उसके बाद दोनों टीम आपस में
मुठभेड़ होने के करीब थी कि इस दरमियान में पुलिस ने एक जो है फुटबॉलर के पैर पर गोली चला दी, जिसको लेकर के इस वक्त वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के एलजी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार आई है और पूछा है कि क्या आप खुद को अदालत समझना शुरू कर दिए हैं। जुमा को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वी.के. सक्सेना को इस बात के लिए सख्त फटकार लगाई कि उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की दरखास्त अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद मुनासिब गौर व फिक्र किए बगैर रेंज के महफूज इलाके में दरख्तों को काटने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अभय यसवोका और उज्जवल भोइया की बेंच ने अदालत की पेशगी इजाजत के बगैर दरख्त काटने के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इकदाम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे के लिए रेंज फॉरेस्ट में 11,000 दरख्तों की कटाई पर डीडीए के वाइस चेयरमैन के खिलाफ अस्कुत तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत कर रहा था। अदालत उज़्मा ने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुलव्वस होने को छुपाने की कोशिशों की भी मजम्मत की और कहा कि इसे समाअत के पहले ही दिन बता दिया जाना चाहिए था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही दरख्तों की कटाई की हिदायत जारी कर दी थी। फिर उसके बाद जो वकील थे उनको फटकार लगाई गई कि अदालत से बढ़कर के कोई नहीं है, क्या गवर्नर अपने आप को अदालत समझने लगे हैं। नाज़रीन गिरामी, जालिम दुनिया, जालिम इंसान, न जाने क्या कुछ होगा। दो ऐसे वाक़यात ने आज दिल झंझोड़ कर रख दिया। एक तो एक बेरहम बाप ने अपने 18 दिन की शीरखार बेटी को 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने बाप और ख़रीदार और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है और ये मामला जो पेश आया है वो हैदराबाद के बंडला गुड्डा नामी इलाके में, बंडला गुड्डा मोहम्मद नगर। अफसोस का मामला ये है कि ये मुसलमानों से वाबस्ता खबर है। 31 साल अस्मा बेगम के शोहर 43 साल मोहम्मद आसिफ ने, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, उसने चांद सुल्ताना की मदद से कर्नाटक के मनाल साद को 1 लाख रुपए में अपनी बेटी को फरोख्त कर दिया था। 8 जुलाई को आसिफ ने अपनी 18 यौम की शीरखा लड़की को लेकर गया और उसे फरोख्त करके रकम हासिल कर ली। जब अस्मा बेगम ने आसिफ से पूछा कि लड़की कहाँ, तो उसने फरोख्त करने का इंकिशाफ किया। अस्मा बेगम ने फौरी बंडला गुड्डा पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। फिर उसके बाद पुलिस ने जिसने ख़रीदा उसको भी गिरफ्तार किया, जिसने बेचा उसको भी। अल्लाह पर यकीन ना होने का और बेटी को लेकर के जो एक इंसान अपने दिल में अलग तरह की चीज़ें रखता है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है और मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली बदअकीदगी का नतीजा है। मैंने कहा घटिया समाज, जालिम इंसान, जालिम समाज। देखिए, यहाँ बेटी को बेचा जा रहा है, वहाँ बेटा माँ को कत्ल कर रहा है और कत्ल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि उसकी नींद में खलल पड़ रही थी। किस कदर भयानक और किस कदर दिल दहला देने वाली खबर। जनूबी मुंबई के ग्रांड प्रोड इलाके में एक शख्स ने अपनी माँ का महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। मकामी डीबी मार्ग पुलिस ने 78 साला माँ रमाबाई नातो पिसल की मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में 64 साला बेटे सुभाष वाघ को गिरफ्तार किया। सीनियर पीआई विनायक घोरपड़े की क़ियादत में तहक़ीक़ात में मसरूफ़ डीबी मार्ग पुलिस ने बताया कि मुलजिम सुभाष ग्रांड रोड के लिमंगटन रोड में मां के साथ पंडितालिया भवन की 3री मंजिल पर रहता था। बेरोजगार है, इसलिए उसकी बीवी और बच्चे उससे अलग रहते हैं। उसे सोना काफ़ी पसंद है, इसलिए वो काफ़ी देर तक सोता रहता है। पुलिस के मुताबिक सुभाष की मां रमाबाई ने 2 शादियां कर रखी थी, जिनमें पहले शोहर की वो औलाद है। महकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से नींद में खलल होने का बहाना बनाकर एक ज़ईफ़ माँ को अगर कोई कत्ल कर देता है तो ये समाज की घटिया सोच और उसके जराइम की इंतहाई सतहियत की जो आलम है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,